बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया राजीव टेक्निकल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th मैट्रिक एग्जाम फर्स्ट सिटिंग का। हमारे पास कोड बी का है। इसका आंसर 100 का 100 आंसर आपको ऑब्जेक्टिव का हम बताने जा रहे हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें देखिए आपको बता दें इन्फॉर्मेशन, 1 से 100 तक प्रश्न दिए गए हैं जिसका 4 विकल्प है। इसमें से आपको कितना टोटल 50 प्रश्नों का 50 ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए। चलिए तो हम आपको एक एक करके आप सबका आंसर आपको सही आंसर बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड। बता रहे चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए बताते हैं, जिसमें हम रेड से टिक लगाए होंगे वही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जिसमें रेड पेन से हम टिक लगाए हैं, सब टिक लगा दिए हैं दोस्तों, उसके बाद हम आपको बताते हैं वही आपको करेक्ट आंसर होगा। ब्लू पेन से जो लगा हो उस पर अपना भरोसा कीजिएगा। जो रेड से लगाए हैं उसी पर, और हम बोल भी देंगे ऑप्शन की किसका करेक्ट आंसर कौन होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx = c तो a≠0 के मूल्य a, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो दोस्तों इसका होगा -b/a। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर करेक्ट आंसर है। दोस्तों बी नंबर आते हैं, कर रहा है 2 नंबर, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको होगा 3 हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा। दोस्तों तो इसका 2 + 2 या -2 होगा आंसर। करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। दोस्तों चलिए यहाँ पे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। दोस्तों तो इसका 1/4 आंसर होगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ए नंबर। चलिए अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। तो x का मान होगा आपका 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 3x - x - 2 = हो गया आपको 4x + 1 - 3 × x। तो यहाँ पे मान इसका निकल के आया है कि निकालिएगा तो मान निकल, यहाँ पे देखिए निकल गया। x का मान कितना हुआ है 2 है, ये हो गया आपका 2x - 2 = x + 1 = कीजिएगा तो x = 3 आपका माने ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है समानांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्व अंतर। देखिए जो सार्व अंतर पूछ रहा था इसका होगा आपका सी नंबर करेक्ट -4 होगा। -4 सी आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 7 नंबर क्वेश्चन समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोई भी पद का है ना तो उसमें से क्या करना है ए घटा देना। तो होता है a + 11d। इसका लिख लेंगे यहाँ पे 14 + 11 इंटू है तो -5 से करेंगे तो 14 -55 घटाइएगा तो -41 आंसर, यानी करेक्ट आंसर आपका बी आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्व अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो प्रथम 10 पदों का योगफल दोस्तों तो माइनस इसका हो जाएगा बी आंसर -50 आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूसरी 5 है निम्नलिखित में कौन है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा 0, -1। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आंसर सही है। दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं। इंग्लिश भी पढ़ दे क्या, इंग्लिश पढ़ेंगे तो दोस्तों टाइम लग जाएगा ना। तो इसको चलिए एक पढ़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। कह रहा है 4, 2 इज 5 वाट। तो आपका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा 0 बी नंबर करेक्ट आंसर बी 0, -1 हो जाएगा। दोस्तों इंग्लिश पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको हिंदी पर कहीं सिर्फ बताते हैं, अपना ऑप्शन से मिला लीजिएगा। दोस्तों चलिए यहाँ पे कहते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, यदि r 5, 6 बिंदु a 6, 5 एवं b 4y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान होगा। तो y का मान कितना होगा दोस्तों 7 यानी बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 7, 3, 5, 8, 6,
9 12 का माध्यिका होगा तो माध्यिका से होगा दोस्तों 7.5 करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन हो गया 9 3 4 7 2 9 6 7 9 का बहुलक होगा। तो बहुलक मैंने क्या था, सबसे अधिक बहुलक। तो सबसे अधिक जो देखिए यहाँ पे हो गया 1 9 1 2 3 4 गो 9 है दोस्तों। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर डी हो गया, डी करेक्ट आंसर डी हो गया 9। जो अधिक रहेगा ना वो वही होगा दोस्तों बहुलक। बहुलक मैंने क्या अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या है। तो देखिए दोस्तों आभास संख्या आपको 4 ऑप्शन दिया है। 27 तक कट जाएगा 3 से, 35 भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा, 13 एक और 0 से भाग लगेगा उसे आभास संख्या। तो यानी 13 आपका आंसर सही है, करेक्ट आंसर सी सही है। देखिए इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है 13। यदि किसी ब्रह्मवार्ता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। तो बहुलक 9.2 होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आ गया हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आ गया। 19 और 25 का समानांतर माध्य है तो इसका हो जाएगा आपका 22, करेक्ट आंसर बी हो गया। यहाँ पे अर्थमेटिक मेन ऑफ 19 एंड 25 इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बाई, बी नंबर आपका आंसर सही है दोस्तों। चलिए 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नहीं है इक्वल टू व्हाट, तो आपका 1 हो जाएगा। पी ई प्लस पी ई नहीं है तो आपका बी नंबर राइट आंसर है, आपका ए नंबर बी 1 होगा, राइट आंसर है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आ गया। ये दो सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। तो 1/4, 2 को सिक्का है तो 1/4 आपका डी नंबर करेक्ट आंसर है, डी नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उत्तरायण कोण होगा। तो दोस्तों 60 डिग्री आपको हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर सी नंबर सही है दोस्तों। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लसा ए और बी होगा। तो दोस्तों ए बी इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता था 7/6, इसका डी आंसर करेक्ट आंसर 7/6 प्रायिकता नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी नहीं हो सकती प्रायिकता था 7/6, यानी आपका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए हम करें समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो दोस्तों इसका अनुपात यहाँ पे लिखा है -b/c होता है। तो -b/c निकालिएगा तो यहाँ पे -b/c, तो b हो गया -12 + 12 हो गया, माइनस फॉर्मूला था -b/c, तो +12/c, और c आपका हो गया कितना 18 दिया है, 18 दिया है यहाँ पे c 18, 12/18 घटाइएगा तो 2/3, यानी 2:3, डी नंबर आपका आंसर राइट आंसर करेक्ट आंसर डी नंबर है। चलिए दोस्तों यहाँ पे सब सोल्व किए हुए यहाँ पे देखिए आपको सामने है। चलिए तेजी में सब आंसर हम बता रहे हैं दोस्तों आपको। 22 नंबर क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा दोस्तों। तो यानी होता है b² बराबर का तो 4ac होता है। तो यहाँ पे देखिए c बराबर था b² 4a, तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर b² 4a, 22 का डी आंसर सही है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हो गया आपको बनाए हुए हैं y हो गया, y' हो गया, x हो गया, x होगा तो किसी तरह होगी। तो ऑप्शन नंबर ए x अक्ष के समानांतर होगी। ऑप्शन नंबर 23 का ए नंबर x अक्ष के समानांतर होगी, जिसमें रेड पेन का लगा है टिक। ए नंबर 23 का ए नंबर x अक्ष के समानांतर करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय चतुर्थांश में तो स्थित है, माइनस होता है तृतीय में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, -4 -6
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल होगा दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आ गया। समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 12 का 10 पद होगा। था अभी इसके पहले वाला बताए हैं, पूछा सेम क्वेश्चन, देखिए खाली डिजिट बदल दिया है। इसके पहले पूछा था कितना 12 वाला, तो यहाँ पे देखिए 10 पूछ रहा है, तो a प्लस 9d तो हो गया 2a कितना होगा 2 हो गया, d कितना हो गया आपका 9 हो गया, d कितना होगा तो 7 में से 2 चल जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो यानी 47 9 × 45 को 9 गुने 5 तो 9 45 प्लस 2 तो कितना 47, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका दोस्तों। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का एनवा पद होगा। तो एनवा पद क्या होता है, एनवा पद होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ए तो 14 हो गया प्लस n-1 डी -5 हो गया, तो मालूम नहीं है हमको। तो यहाँ पे देखिए तो 19 हो गया, 14 19 -5 n हो गया। तो यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे बी नंबर में दिया हुआ ऑप्शन देखिए 19 -5 n यानी बी नंबर में दिया। अगर इसके आगे भी दिया होता इसके आगे भी सोल्व किया जाता तो ऑप्शन आपका बी आंसर सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ समानांतर श्रेणी 2 7 12 का माध्य 10वां पदों का योगफल होगा। तो दोस्तों इसका योगफल निकालिएगा तो आपका आएगा 245 आएगा। यहाँ पे देखिए निकाले हुए हैं 10वां पद 5 हो गया, 5 4 प्लस 4 5 यानी 45 तो 5 गुने 49 हो गया, 49 में गुना कीजिएगा 5 से तो 245 आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही है, 28 का ऑप्शन नंबर ए नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण ax²। 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर का द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ए नॉट इज 0 में x के मान होगा, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर को होगा आपको हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। माइनस क्या फॉर्मूला होता है, तो -b प्लस -√b² 4ac/2a होता है आंसर। ये तो आपको याद होगा फॉर्मूला। चलिए इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा था, गर्दा उड़ा दिए होंगे आप लोग सबकी कोई। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंदुओं 9,3 एवं 15,-11 के बीच की दूरी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली 9 में से 15 में से 9 गया 6, 11 में से 3 गया 8, तो स्क्वायर कर दीजिए तो 6 के स्क्वायर प्लस ओवर कर दीजिए तो 8 के स्क्वायर, तो 6 के 36 प्लस 8 के 64, तो 36 64 100, तो 100 के कितना होता है ओवर तो 10 होता है। तो 10 तो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर 10 आ गया दोस्तों। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वृत्त की वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी तो 2 मीटर होगी। 4 पाई है तो निकालिएगा 2 पाई त्रिज्या तो 2 मीटर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, तो इसका होता है परिमिति पाई प्लस आर प्लस 2r होता है। तो यहाँ पे देखिए तो पाई प्लस 6 प्लस 12 का जगह तो पाई 6 कॉमन लीजिएगा तो पाई प्लस 2 तो यहाँ पे क्या हो गया पाई प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी 22 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे 34। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पृष्ठ यानी ए का ही 9 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, यानी 1:1:9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका होगा आपका डी नंबर 5:1 होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा डी आपका। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका होगी दोस्तों। तो इसका माध्यिका होगा आपका 10 नंबर हो जाएगा, ए नंबर
10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 70 80 50 60 70 फिर 40 50 90 50 का बहुलक होगा। देखिए इसके पहले भी पूछा था बहुलक होगा, तो उसमें 9 था इसका। यहाँ पे देखिए 50 की नहीं, 1 2 3, 50 3 बार है, बाकी सबको एक और बार है, दो बार है, बस हो गया। सबसे अधिक बहुलक होना, सबसे अधिक बहुत बहुलक होने का बहुत बार, तो आपका करेक्ट आंसर है कितना, बी नंबर आपका 50 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर, ये किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि XIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु XF1S संगत बराबर बराबरता है एवं x माध्य है, तो सिग्मा F1 x1 सिग्मा F मान होगा। तो इसका होगा कितना, तो x माध्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए अब आगे 39 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो -1 माइनस P होगा, 1 माइनस P होगा। आपका करेक्ट आंसर बी आपका आंसर सही है, 39 का बी ऑप्शन सही है आपका। चलिए आपको आते हैं 40 नंबर, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी, तो 5 तो 1/36, बी नंबर आपका आंसर सही है दोस्तों। कह रहा है टू डाइज आर द drawn together, the probability of getting number 5 on both dice is कितना, तो 1/36 होगा। आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 4 5 9 11 और x माध्य 7 है तो x का मान होगा, तो x का मान होगा आपका कितना, ए नंबर 6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए होगा, 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए दोस्तों। कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृतिक होगी, तो इसका वास्तविक और बराबर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान होगा। देखिए साइन अल्फा तो यहाँ पे निकाले 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो ए अल्फा बराबर तो 90/3, तो यानी कट जाएगा, तो 30 30 90 होता है ना, तो 30 हो गया। तो अल्फा का मान कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन की अल्फा के जगह पर रख देंगे, तो साइन अल्फा 30, तो साइन का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो गया। साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का √3/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है। तो इसमें कितना कह रहा है, तो हमारा मान कितना है, 30 है, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन तरफ कर रहा है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका आपका दोनों का कटाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका दोस्तों। चलिए 45 नंबर पढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हैं, तो 2 के हल है, तो x = 2 और y = 3। ऑप्शन नंबर ए नंबर करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। यहाँ पे करा त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों अभी इसको बनाना होगा, टाइम लगेगा, तो आपको कमेंट में कीजिए कि कितना इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। कितना दे रहा है, 36 दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए बनाए देते हैं। 36 दिया हुआ, 36 सेंटीमीटर, यहाँ पे 49, तो 36 कितना रूट कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, 36/49 यानी 6/7, यानी 6/7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 46 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में DE सार्वंतर BC इस तरह है कि AD/DB बराबर 3/5, यदि AC बराबर हो गया 5.6 सेंटीमीटर, तब AE = व्हाट, तो A = व्हाट, तो कितना होगा, D तो इसका आंसर आपका D हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर होगा। आपका करेक्ट आंसर D होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 47वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।
चलिए अब बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। दोस्तों ये इसको आपको मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर जवाब दीजिए, ठीक है ना। इसमें कुछ टाइम लगेगा, इसके आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर बनाइए कितना होगा दोस्तों। क्वेश्चन इतने दिन हल्का पूछा, आप लोग गर्दा उड़ा दिए होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन के। 49 नंबर क्वेश्चन आ गया, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा, यानी किसका कह रहा है मान होगा तो 0। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे रैखिक समीकरण 50 नंबर है। रैखिक समीकरण में 4 घात की संख्या होती है तो इसका 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना आसान पूछा है ये वाला। यदि tan थीटा बराबर 4/3 दिया है तब होता है sin थीटा प्लस cos थीटा का बचल टू व्हाट दिया है, तो यानी सबसे पहले एगो त्रिभुज बना लेंगे, समकोण बना लेंगे, तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद से ए बी रख के यहाँ पे p का मान दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, p 4 दिया हुआ है, यानी tan का क्या होता है p बटा b होता है ना, तो यहाँ पे p 4 दे दिया है, b कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 3 दे दिया है, तो 3 4 5 याद रहता है पाइथागोरस ट्रिक, 3 4 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 निकाल, यहाँ पे निकाल लीजिए 3 4 5 आपको याद होगा, तो 5 यानी 5 कितना हो गया मेरा h हो गया, ये h हो गया, तो हमको कितना साइन थीटा यानी p बटा h होता है, तो साइन p बटा h यानी p बटा h, तो 4/5 प्लस cos थीटा यानी b बटा h, तब b कितना हो गया आपका 3/h कितना होगा 5, तो 3 यहाँ पे जोड़िएगा, लोग एलसीएम लीजिएगा, 5 होगा, 4 प्लस 3 5 यानी 7/5, 7/5। देखिए आंसर आपका करेक्ट आंसर आ गया सी, आपका आंसर सही है। लॉकडाउन के लेकर तो बहुत ही क्वेश्चन अच्छा पूछा दोस्तों, आप लोग आशा करते हैं आप लोग गर्दा उड़ा दिए होगा क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ है आपको cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट दे। देखिए यहाँ पे बनाना 1 माइनस, इसको बदल देना है सीधे, इसका उल्टा कीजिए ना, कितना होता है तो 1 बटा माइनस साइन थीटा, इसको बदलिए cot के, cos बटा साइन होता है ना, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन हो गया, तो साइन हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 1 माइनस cos प्लस 1 प्लस cos थीटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए यहाँ पे अब बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी दोस्तों, तो इसका संगत चाप की लंबाई कह रहा है, यानी फॉर्मूले है दोस्तों यह, तो 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, करेक्ट आंसर आपका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 54 नंबर का रहा है सेक 11 डिग्री बटा cosec 79 का मान होगा, तो इतना का तो 1 हो जाएगा, 11 और 19 हो गया, तो 19 का मान कितना 1 हो गया। क्वेश्चन आ गया हमारा 55 क्वेश्चन आ गया। कह रहा है एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो दोस्तों 140 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 140, ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 56 नंबर। यदि शंकु की त्रिज्या h है और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन होगा दोस्तों, तो इसका आयतन होगा आपको बी नंबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए अब 56 नंबर, अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो इसका हो जाएगा आपको 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 53, हाँ इसका आंसर होगा 2992 होगा आपका, कितना का आंसर 57 हो जाएगा, 2992 हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा दोस्तों, तो 6 गुण इसका 3, तो 3 गुनी 3 क्यों कर दीजिए तो 27 हो जाएगा, 3 3 9 9 3 कितना 27 हो गया था, ऑप्शन नंबर कितना डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो दोस्तों इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, बनाइए इसका कुछ टाइम लगेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी शंकु के वक्र का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी तो 20 सेंटीमीटर दोस्तों हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका 60 का 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 60 का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा। तो केंद्र का नियामक दोस्तों हो जाएगा कितना, तो हाँ तो इसका नियामक कितना होगा, इसका करिए 2 को और 6 को ऐड कीजिए, 2 से भाग दीजिए, 3 को और 7 को ऐड कीजिए, 2 से भाग देना है दोस्तों। तो कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा -2 और 5 आएगा दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा AB और AC पर क्रम संख्या इस प्रकार है कि PQ पैरेलल BC यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर, PB बराबर 2 सेंटीमीटर, AQ बराबर 6 सेंटीमीटर और QC बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो x का मान होगा। तो आपका आंसर, आपका करेक्ट आंसर आपका B नंबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो संगत ऊंचाई कह रहा है तो इसका वर्गमूल कर दिया ना, 9 करोगे इतना 3 हो जाएगा, 4 का 2 यानी 3:2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज PQR में यदि PQ² बराबर PR² प्लस QRQ स्क्वायर हो तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज को बना लीजिए PQR, तो यहाँ पे R तो समकोण कौन होगा दोस्तों, R होगा। कितना आसान पूछा है आप लोगों को। चलिए C नंबर का आंसर है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए। यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं प्रतिच्छेदित करना था, यानी छेदक रेखा को प्रतिच्छेदित कर देता है। छेदक यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही है दोस्तों। चलिए 66 नंबर आ गया क्वेश्चन, आपको कह रहा है कि यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। दोस्तों स्पर्श रेखा की इसको दोस्तों आपको बनाना होगा, ठीक है ना। इसको कमेंट में आप लोग दीजिए, इसका कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, बनाकर हम कमेंट में दे देंगे इसका। चलिए 67 नंबर बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत दोस्तों एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा कर रहा है, स्पर्श रेखा ध्यान यहाँ पे देखिए, क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो अनंत खींची जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। कह रहा है √1 + tan² A = व्हाट। तो यहाँ पे कह रहा है 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू A लेस देन A = 90 डिग्री का रहता है, यानी किसका मान होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कितना, बी नंबर सेक A का मान होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री - tan² 33 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा दोस्तों, तो 1 होगा। करेक्ट आंसर आपका बी नंबर 1 हो जाएगा। चलिए cos 48 70 नंबर 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ, cos 48 - sin 42 का मान कह रहा है इक्वल टू व्हाट। तो आपका आंसर आपका घट के हो जाएगा कितना, 0 नंबर बी नंबर आंसर सही है आपका। 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा संख्या 2.13 है डॉट है, यानी क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या बढ़ती जो रिपीट कर रहा है ना, तो ये होगा अपरिमेय संख्या दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 हो गया। चलिए आ गया 72 नंबर 72 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो सभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है दोस्तों, बी नंबर A होता है, बी नंबर यानी 1 होता है, 1 होता है। सभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। चलिए 73 नंबर 73, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इसका आंसर आपका 73 का होगा
4m+1 यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखिए इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव यानी धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर, देन पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर 4m+1 हो जाएगा। 74 नंबर रैखिक बहुलकों के शून्यांकों की संख्या होगी दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर बी हो गया। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए। 75 2x² - 3x - 5 का एक शून्यांक होगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा -1 होगा। करेक्ट आंसर बी नंबर इसका 75 का। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, यदि px = qx × gx और px का घात 6 दिया, यहाँ पे देखिए 6 दिया और gx का घात 2 हो तो px/gx का घात होगा दोस्तों। यहाँ भी px/gx समान कर रहे थे, यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए नंबर आंसर होगा। बहुपद 6² - 11x + 3 के शून्यांकों का योग होगा, तो शून्यांकों का योग कितना होगा, तो -b/a होता है दोस्तों। तो -b आपका कितना हो गया, तो b कितना हो जाता है -11 होता है, सूत्र में होता है क्या -b/a, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस उसको से तो 11/a तो 6 हो गया, तो 11/6 करेक्ट आंसर सी नंबर हो गया। यहाँ पे देखिए बनाए हुए हैं -b/a, तो 11 यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, ये कितना यहाँ पे 6, तो 6 हो गया, तो 11/6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर यानी 78 नंबर, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, तो दोस्तों इसका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गए 79 नंबर, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 में कितने हल होंगे दोस्तों, तो इसका भी डी आंसर होगा, कोई हल नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है, तो इसका होगा प्रतिच्छेदित या समानुपाती होती है दोस्तों। डी नंबर आंसर आपका प्रतिच्छेदीय समानुपाती होती है। चलिए 81 नंबर 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंदुओं 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2p हो तो p का मान होगा, तो p का मान कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। करेक्ट आंसर आपका बी नंबर सही है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंदु -6, -7 का कोटि होगा, तो पहले क्या होता है दोस्तों भुज, उसके बाद क्या होता है कोटि, यानी x भुज हो गया, y के कोटि हो गया, तो यहाँ पे कह रहा है कोटि पूछ रहा है, यानी y का मान पूछ रहा है, तो y कितना -7, तो ऑप्शन नंबर